सभी शास्त्रीय प्रथम वर्ष के कोर्स में मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अभी तक हमने 130 श्लोक तक का अध्ययन किया है। आज 131 श्लोक से अध्ययन करेंगे। 130 श्लोक तक में हमने अभी तक अभिवादन के प्रकार को और अभिवादन के योग कौन कौन हैं उनको पढ़ा है। अभिवादन की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है। अभिवादन क्रम में ही आगे और पढ़ते हुए बताते हैं कि गुरु पत्नी के समान या गुरु पत्नी का अभिवादन और आगे और भी बहन, बुआ, मौसी, मौसा सभी के बारे में बताते हुए आगे आज पढ़ते हैं। तो श्लोक संख्या 131 है। कहते हैं मातृश्वसा मातुलानि स्वस्तुरत पितृश्वसा संपूज्य गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभार्यया। कहते हैं कि मौसी, मामी, सास एवं बुआ, मौसी, मामी, सास, बुआ ये सभी गुरु पत्नी के समान अर्थात जितना सम्मान गुरु पत्नी को देते हैं, जैसा अभिवादन गुरु पत्नी का करते हैं, वैसा ही सम्मान इनका भी करना चाहिए। किन किन का? मौसी, मामी, सास एवं बुआ, इनका गुरु पत्नी के समान इनको सम्मान एवं अभिवादन इनका करना चाहिए। आगे कहते हैं कि अपने से बड़ों के चरण स्पर्श, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श, इस विषय में बताते हुए कहते हैं धातुर्भार्योपसंग्राह्य सवर्णाहन्यहन्यपि विप्रोष्यतुपसंग्राह्य ज्ञाति संबंधियोषितः। कहते हैं बड़े भाई की सजातीय पत्नी अर्थात अगर बड़ा भाई अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा भाई भी ब्राह्मण है और उसकी पत्नी भी अगर ब्राह्मण है, सजातीय पत्नी है, तो नित्य चरण स्पर्श का विधान बताया। और अगर पितृव्य, मातुल एवं ससुर आदि की पत्नियां विप्रवास से लौटकर आने के पश्चात उनके प्रतिदिन का नहीं कहीं से आती हैं, क्योंकि ये हमेशा साथ में तो रहते नहीं हैं, ये दूर रहते हैं और ये कभी कभी ही आते हैं, तो इनको आने पर इनका भी चरण स्पर्श करना चाहिए। सजातीय बड़े भाई की सजातीय पत्नी का प्रतिदिन करना चाहिए। यहीं से बोध हो जाता है कि विजातीय पत्नी अपने अगर बड़े भाई की अन्य उससे आती है पत्नी, तो उनका प्रतिदिन का नहीं है। ऐसे ही है जैसे कहीं से आने पर, कहीं से लौट कर आने पर उनका चरण स्पर्श का है, लेकिन बड़े भाई की सजातीय पत्नी का प्रतिदिन चरण स्पर्श का विधान बताया। आगे कहते हैं कि पिता की बहन और अपनी बहन, पिता की बहन और अपनी बहन के समान, ये माता के समान होती हैं। पिता की बहन, अपनी बहन, बुआ और दीदी, लेकिन उनमें भी माता श्रेष्ठ है। इसी विषय को बताते हुए श्लोक में कहते हैं पितुर्भगिन्या मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि मातृपतिवृत्तिमातिष्ठेन माता ताभ्यो गरीयसी। माता पिता की बहन, माता की भी बहन, पिता की भी बहन अर्थात मौसी एवं बुआ, उसके बाद अपनी भी बड़ी बहन ज्येष्ठ जो दीदी होती है, बड़ी बहन, उनको उनके प्रति भी माता की तरह ही सम्मान एवं व्यवहार रखना चाहिए।
परंतु इन सब में माता अपनी श्रेष्ठता को माता इनमें सब में श्रेष्ठ है, इनके साथ माता के समान ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन माता श्रेष्ठ है। इस बात को बताया कि माता इनमें श्रेष्ठ है। आगे मैत्री अर्थात हम मित्रवत व्यवहार किससे करें और ज्येष्ठ और कनिष्ठ किसे माने, इस विषय को बताते हैं कि दशादाख्यम पौरसख्यम पंचादाख्यम कलावृतां प्रद्यपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। अर्थात एक नगर के निवासियों जो एक नगर में वास करते हैं, उनमें 10 वर्ष का जो अंतर होता है वो अंतर ज्येष्ठता और कनिष्ठता को नहीं अपितु मित्रवत व्यवहार को बताता है। अर्थात अगर हमारे ग्राम में हमसे 10 साल पहले अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो उससे हमारा मित्रवत व्यवहार भी रहेगा, ना कि ज्येष्ठता। मतलब हम उनको, इसमें चरण स्पर्श की बात चल रही है, चरण स्पर्श में हमसे उनको ज्येष्ठता प्रदान नहीं होगी। एक ग्राम में वास करने वाले को 10 वर्ष के अंतराल में मित्रवत व्यवहार ही रखना चाहिए, और 10 से जिसका अधिक है, हमसे 10 वर्ष से अधिक जिसका जन्म हुआ है वो हमसे ज्येष्ठ है, वहां पे उसको मेरे से ज्येष्ठ माना जाएगा। अर्थात वो चरण स्पर्श अभिवादन सम्मान के श्रेणी में आता है। और कलाविदों अर्थात जो भी कलाकार होते हैं, कलाविद, उनमें आपस में 5 वर्ष का बताया। अगर 5 वर्ष का ज्येष्ठ और कनिष्ठ है तो परस्पर मित्रवत ही रखें, मित्रवत व्यवहार। लेकिन 5 से अधिक जिनका है, 5 वर्ष से अधिक जो है, उनका व्यवहार मित्रवत न होकर के ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व को प्राप्त हो जाता है। वो ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व श्रेणी में आते हैं, बड़ा और छोटा, लेकिन 5 वर्ष तक मित्रवत व्यवहार ही होता है। वेद पाठियों का परस्पर 3 वर्ष का बताया। इसी तरह वेद पाठियों के लिए 3 वर्ष का बताया। अर्थात वेद पाठी आपस में 3 वर्ष की जो अंतर होता है, 3 वर्ष के अंतराल में परस्पर मित्रवत व्यवहार ही करें, लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा होने पर वो वहाँ भी बड़ा और छोटा अर्थात ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व को का व्यवहार को प्राप्त करते हैं, वो फिर उस श्रेणी में आते हैं। इनसे आपस में इतने अंतराल में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, और इससे ऊपर अर्थात 10, 5 और 3, ये 3 क्रम बताया। 10 वर्ष ग्रामवासियों के लिए, 5 वर्ष कलाविदों के लिए और 3 वर्ष वेद पाठियों के लिए। इनके अंदर, इन तीनों के अंदर मित्रवत और इन तीनों से ऊपर ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अपने संबंधियों के बारे में बताया, कि संबंधियों में अल्पकाल भी ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व को प्राप्त कराता है, बोध कराता है। अल्प समय भी अगर हमारे ही घर में अगर हमारे चाचा का हमसे 10 दिन पहले लड़का हुआ है और मैं 10 दिन बाद हुआ हूँ, तो वो हमसे बड़ा माना जाएगा, अर्थात हम उनका चरण स्पर्श करेंगे। ऐसा अल्प समय भी इसके उसमें आता है, इसके अभिवादन एवं सम्मान के श्रेणी में आता है। आगे बताएं वर्ण ज्येष्ठत्व। अभी नगरवासी और कलाविदों, वेद पाठियों, सगे संबंधियों, इन सब के बारे में बताने के बाद वर्ण ज्येष्ठत्व को और वयोज्येष्ठत्व को, अर्थात वर्ण और आयु, इनमें
ज्यादा है। तो बताते हैं ब्राह्मणं 10 वर्षं तु शतवर्षं तु पूर्णिमं पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। अर्थात 10 वर्ष का ब्राह्मण, 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय परस्पर पिता पुत्र के समान होते हैं। लेकिन इन दोनों में, पिता पुत्र में, पिता 10 वर्ष का बालक ब्राह्मण है और 100 वर्ष का क्षत्रिय पुत्र समान है। अर्थात अगर 100 वर्ष का क्षत्रिय आसन पे बैठा है और उसके सामने 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक आता है, तो उस 100 वर्ष के क्षत्रिय को उस 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक के सम्मान में उठ करके उनको आसन देना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। ये वर्ण और वयो इन दोनों में ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व को बताया। वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय और आयु में क्षत्रिय ब्राह्मण। अर्थात आयु में 10 वर्ष का बालक ब्राह्मण बालक भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के वृद्ध के समान के सामने पिता के समान है और 100 वर्ष का क्षत्रिय पुत्र के समान है। अर्थात अभिवादन एवं सम्मान करना चाहिए इसको, 100 वर्ष के क्षत्रिय को 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक का। आगे बताएं समान जातीय व्यक्तियों में अभिवादन अर्थात अपने ही जात, अपने ही वर्ण में और अपने ही वर्ण में अभिवादन आदि का एक सीमा बताएं कि वहां क्या है। तो कहते हैं बद्वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। अर्थात धन, वित्तम धन, बंधु बड़ा परिवार, अधिक अवस्था, वयः अधिक अवस्था और कर्मानुष्ठान अर्थात श्रौत और स्मार्त कर्म करने वाला, कर्मानुष्ठान और विद्या ज्ञान। वित्त अर्थात धन, बड़ा परिवार और कर्मानुष्ठान करने वाला और विद्या ज्ञान, इन सब का जिसके पास ये सब है, सजातीय में जिसके पास ये सब है वह मान्य अर्थात सम्मान के योग्य है। कहते हैं धन, विपुल बंधुजन, अवस्था, विहित कर्मानुष्ठान तथा 5वीं विद्या, ये सभी समाज में प्रतिष्ठा के कारण हैं। इनमें जो जो पश्चात परिगणित हैं वह श्रेष्ठ हैं। अर्थात जिनके पास केवल धन है और वह केवल धन वाले से ही मिले तो आपस में दोनों समान हैं। लेकिन जिनके पास केवल धन है और दूसरे व्यक्ति के पास धन या इन 5 में से एक और कोई भी 2 गुण होगा, वो दो गुणी व्यक्ति अधिक सम्मान के योग्य है। अर्थात जिनके पास जितना ज्यादा है वो उतना ही सम्मान के योग्य है। और आपस में ये बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में आपस में बताया। अर्थात वैश्य का वैश्य में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, ब्राह्मण का ब्राह्मण में और शूद्र का शूद्र में, इन सब में आपस में अपना अपना बताया कि जिनके पास ये सभी हैं वह क्रमशः आपस में सम्मान के योग्य हैं। और फिर आगे बताते हैं 5 मान हेतुओं को बताने के पश्चात अधिक गुणों का समावेश। जिनके पास जितना ही अधिक गुण होता है वह उतना ही ज्यादा सम्मान के योग्य है। अर्थात कहते हैं पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च यत्रस्योषोत्रमानार्ह शूद्रोऽपि दशमीं गतः। अर्थात इन तीनों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का आपस में इन सभी चीजों को बताने के पश्चात ये बताया कि
चरम अवस्था को प्राप्त शूद्र भी, ये तीन आपस में तो हैं, लेकिन चरम अवस्था को प्राप्त शूद्र भी परस्पर सम्मान के योग्य है। अर्थात तीनों को आपस में सम्मान एक दूसरे का करना चाहिए, और किस प्रकार से करना चाहिए और क्या क्या है उसकी सम्मान हेतुता बताया। और फिर उसके बाद बताया कि इन तीनों के पश्चात शूद्र भी जब अपनी चरम अवस्था को प्राप्त हो तो वह शूद्र भी सम्मान के योग्य है। फिर कहें कि सम्मान के लिए वित्त आदि से हटकर, वित्त आदि ये जो पांच बताया उससे उसके अलावा आगे और क्या क्या है सम्मान के क्रम में तो बताते हैं। चक्रिणोद समिस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञस्य पंथादेयो वरस्य च। अर्थात रथ के ऊपर बैठा हुआ और अत्यंत वृद्ध और रोगी और भार लेकर जाने वाला व्यक्ति एवं स्त्रियां और स्नातक एवं राजा और वर्ग, राजा और वर्ग, इनको उद्देश्य अर्थात इनको देख करके इन्हें मार्ग देना चाहिए। अर्थात आप साइड हो जाएं और किनारे होकर के इनको मार्ग दें। ये अगर हमारे आगे से या पीछे से आ रहे हैं तो हम इनको जान करके और इनको मार्ग दें, अर्थात सम्मान दें। इनके सम्मान में इनको इनका मार्ग छोड़ देना चाहिए। किस किस को बताया? कोई भी किसी यान अर्थात तो पहले के लिए ये जिस समय लिखा था उस समय तो ना तो 8 लेन था, ना 6 लेन था, ना 4 लेन था, एक मार्ग होता। तो मार्ग में अगर एक यान आ रहा है, उस समय का यान रथ आदि ही था, तो अगर रथ आ रहा है तो उस रथ पर उस रथ के लिए अपना मार्ग छोड़ देना चाहिए। और कोई वृद्ध व्यक्ति आ रहा है तो भी अपना मार्ग छोड़ देना चाहिए। और कोई रोगी व्यक्ति जा रहा है उसके लिए भी मार्ग छोड़ देना चाहिए। कोई भार लेकर जा रहा है, कोई भी अगर भार लेकर जा रहा है, वजन अपने शरीर पर वजन लेकर जा रहा है, उसको उसके लिए भी मार्ग छोड़कर उनके सम्मान में अपना मार्ग छोड़ देना चाहिए। और स्नातक अर्थात जो गुरुकुल से पहले की परंपरा में गुरुकुल से स्नातक होकर के संपूर्ण विद्या का ज्ञान लेकर के गुरुकुल से जब ग्राम में आता था व्यक्ति तो उसके लिए बहुत सम्मान होता था। उसके लिए भी उसको स्नातक कहते हैं। उस स्नातक के लिए भी मार्ग छोड़ देना चाहिए। और राजा के लिए और वर के लिए, वर अर्थात श्रेष्ठ के लिए भी मार्ग छोड़ देना चाहिए। ये वो इसके पीछे जो श्लोक में, इसके पूर्व श्लोक में जो 5 वित्तादि के बारे में बताया, उसके अनंतर उससे भी ज्यादा इसके सम्मान में ये जो बताया, इनके लिए भी सम्मान के लिए अपना मार्ग देना चाहिए, इनको अपना मार्ग छोड़ करके। उसके बाद बताया कि अन्य जनों की अपेक्षा स्नातक और राजा में परस्पर किसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए, किसको प्रथम सम्मान देना चाहिए, राजा और स्नातक में। तो बताया तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक्। कहते हैं कि नृप के द्वारा, राजा के द्वारा स्नातक का सम्मान किया जाता है। और राजा और स्नातक परस्पर दोनों के आमने सामने आने पर राजा को अपना मार्ग छोड़ करके स्नातक के लिए मार्ग देना चाहिए। अर्थात राजा
स्नातक को सम्मान के योग्य बताया। फिर आगे श्लोक में बताते हैं आचार्य। आचार्य शब्द का अर्थ, आचार्य किसे कहें, आचार्य किसे कहा जाता है, इसको बताते हैं उपनीयत। उपनीयत यः शिष्यं वेदं ध्यापयेत् द्विजः संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। जो आचार्य, आचार्य के बारे में बताते हैं जो ब्राह्मण शिष्य को, यहाँ ब्राह्मण शिष्य को उपनयन संस्कार करके कल्प एवं उपनिषद सहित वेदों का अध्यापन करे उसे आचार्य कहते हैं। जो ब्राह्मण को संपूर्ण वेदों का अध्यापन करे उपनयन संस्कार करने के पश्चात उसे आचार्य कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।